2024 के लिए समुद्र मंथन। जी हां, निकाय चुनाव के बाद अब 2024 के चुनावी महासमर के लिए सभी पार्टियां अभी से रणनीति बनाने में जुट गई हैं। निकाय चुनाव में शानदार जीत से उत्साहित बीजेपी अब यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति बनाने में जुटी है, तो वहीं निकाय चुनाव में हार के बाद में सपा और बीएसपी अब अपने जख्म सहला रही है और आगे के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा की सभी 80 सीटों पर 2024 का चुनाव लड़ेंगी। पार्टी नेताओं को मायावती ने चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद में बीएसपी अध्यक्ष मायावती समीक्षा बैठक कर रही हैं और लखनऊ स्थित प्रदेश बीएसपी कार्यालय में ये बैठक चली। इस बैठक में बीएसपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। निकाय चुनाव में और साथ ही आगामी इलेक्शन को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की गई और साथ ही बसपा सुप्रीमो की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया कि सभी 80 सीटों पर बीएसपी इस बार चुनाव लड़ेगी। तो मायावती ने यह साफ कर दिया है कि किसी अन्य पार्टी के साथ में बसपा गठबंधन नहीं करेगी। सभी 80 सीटों पर मायावती की पार्टी बीएसपी चुनाव लड़ेगी। हालांकि कितना सफल इलेक्शन रहता है बसपा के लिए देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जो वोटर्स परमानेंट कहे जाते थे बसपा के, वो भी अब बसपा का साथ छुड़ाने लगे हैं। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो लखनऊ से मिल रही है। मायावती एक बार फिर से बैठक करेंगी। शाम 4 बजे बसपा की दोबारा मीटिंग होगी। मंडल कोऑर्डिनेटर्स के साथ में ये बैठक होगी। अपने आवास पर बैठक करेंगी मायावती और ये बैठक काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। तो नगरीय निकाय इलेक्शन में मिली हार के बाद में बसपा पार्टी काफी ज्यादा अलर्ट पर देखी जा रही है। मायावती लगातार बैक टू बैक बैठक कर रही हैं। सुबह भी एक बैठक उन्होंने की। अब मंडल कोऑर्डिनेटर्स के साथ भी शाम 4 बजे अपने आवास पर मायावती बैठक करेंगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो शाम 4 बजे बसपा की दोबारा बैठक होगी। मंडल कोऑर्डिनेटर्स के साथ में ही मंथन होगा। अपने आवास पर ही मायावती बैठक करेंगी शाम 4 बजे। और सुबह भी एक बैठक की थी जिसमें लोकसभा इलेक्शन को लेकर चर्चा की गई और नगरीय निकाय चुनाव में मिली हार को लेकर भी मंथन किया गया। समाजवादी पार्टी ने भी समीक्षा बैठक की है। निकाय चुनाव में हार के बाद में पार्टी हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। तो समाजवादी पार्टी भी अब मंथन करने में जुटी हुई है, क्योंकि नगर निगम की सीटों पर समाजवादी पार्टी का भी खाता नहीं खुला। ऐसे में आज समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सपा के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और विधायक को भी इसमें बुलाया गया था, जिनसे फीडबैक भी लिया गया। निकाय चुनाव में मिली जीत या हार पर जहां तमाम सियासी दल मंथन में जुटे हैं, तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी सियासी दल अभी से रणनीति बना रहे हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ में तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ गए हैं और उनसे ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं उनकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ में राजीव सिंह जुड़ गए हैं लखनऊ से और साथ ही अलाउद्दीन जुड़ गए हैं लखनऊ से और साथ ही मोहम्मद शबाब भी लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। लखनऊ को देखिए यूपी की राजनीति का एपिसेंटर कहा जाता है और ऐसे में सबसे पहले राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, आज बीजेपी की भी बैठक हुई थी जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कमर कस ली है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में प्रदर्शन काफी बेहतर था। ऐसे में अब लोकसभा इलेक्शन को लेकर आप क्या तैयारी देख पा रहे हैं बीजेपी की? देखिए, ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर ही जाता है, यूपी होकर ही जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर 80 लोकसभा सीट हैं, यानी कि सर्वाधिक सीटें हैं। और यही कारण है कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में जुट गई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है, उसका रोड मैप तैयार करने के लिए इन दिनों उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय
क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जहां कल नोएडा और बनारस में पश्चिमी क्षेत्र और वाराणसी क्षेत्र की बैठक की गई, तो वहीं आज बरेली में ब्रज क्षेत्र की बैठक की जा रही है, गोरखपुर क्षेत्र की बैठक गोरखपुर में की जा रही है, जिसमें तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल बरेली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसमें सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष, सभी विधायक और सांसद मौजूद हैं। किस तरह से योगी मोदी सरकार को जनता के बीच ले जाना है, किस तरह से जो नगर निकाय चुनाव में कुछ सीटों पर बीजेपी की शिकस्त हुई है वहां पर भी बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करना है, किस तरह से प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उनकी आगामी माह में होने वाली ताबड़तोड़ रैलियों की किन किन शहरों में होगी, उस पूरी रणनीति को तैयार किया जा रहा है। इन पदाधिकारियों से चर्चा की जा रही है और लगातार जनता को बीजेपी से जोड़ने के लिए कई बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। उसमें चाहे मिस्ड कॉल से जुड़ा अभियान हो या फिर घर घर जाकर लोगों को बीजेपी से जोड़ने की बात हो, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है और यही कारण है कि निकाय चुनाव में जीत के बाद रिजल्ट जब आते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ भी इसका देखा जाता है। बने रहेगा। अलाउद्दीन भी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी की भी बैठक हुई आज, तमाम इसमें विधायक भी शामिल हुए, सांसद भी शामिल हुए, लेकिन बैठक का क्या निष्कर्ष निकला है? क्या रणनीति 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी की? देखिए, साफ तौर से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन के लिए पहले ही सभी जगहों पर अपने लोकसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। उनके कई सारे विधायक, पूर्व मंत्री और सीनियर लीडरान को न सिर्फ जिम्मेदारी दी गई है बल्कि क्षेत्रवार उनसे ये कहा गया है कि उन तमाम जगहों की फीडबैक को लेकर के वो पार्टी कार्यालय में 1 से 1.5 महीने के अंदर तमाम चीजों को सौंपें। साथ ही उससे खास और अहम बात है कि क्या 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कोई ऐसा कोलिशन बनने वाला है जो अपोजिशन एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने मुखर हो सके, क्योंकि आपको याद होगा 2019 के लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का एक कोलिशन बना था, जिसके बिना पर वो तमाम लोग इलेक्शन मोड में गए थे। तो ऐसे में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, क्या बीएसपी कांग्रेस के साथ कोलिशन करेगी या समाजवादी पार्टी कोई कोलिशन कांग्रेस के साथ करेगा, क्योंकि इससे पहले जब विधानसभा इलेक्शन 2017 का हुआ था तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक कोलिशन विधानसभा इलेक्शन के लिए हुआ था। तो ऐसे में बेहद अहम बात हो जाती है, क्या समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव के मोड में जाएगी या फिर तमाम प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर कोई कोलिशन ऐसा बनाया जाएगा जिसमें तमाम क्षेत्रीय दल जो समाजवादी पार्टी से मिलना चाहते हैं वो एक साथ मिलकर के इलेक्शन में जाएं। तो ऐसे में हालांकि अभी थोड़ा सा पहले होगा कह पाना कि कोई कोलिशन उत्तर प्रदेश से बन रहा है, लेकिन इससे पहले जिस बात का जिक्र आप कर रही थी तो तमाम जो विधायक आए उन्होंने अपने नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम फीडबैक भी यहाँ सपा अध्यक्ष को दिए और आप मान के चलिए कि जैसे ही तमाम जो लोकसभा के प्रभारी हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे तो समाजवादी पार्टी जमीन पर अपने प्रत्याशियों को वक्त से पहले इस बार उतारेगी। ठीक है, आप बने रहिएगा। मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शबाब, बसपा सुप्रीमो मायावती काफी ज्यादा एक्टिव इस बार देखी जा रही है। एक बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक होना अभी बाकी है। 4 बजे शाम को बैठक होगी। जो सुबह बैठक हुई थी उसका क्या कुछ निष्कर्ष निकला है और जो शाम को बैठक होने वाली है उसको लेकर क्या कुछ कयास? बिल्कुल, देखिए, जो हाल फिलहाल में नगर निकाय चुनाव के नतीजे हैं उसने बहुजन समाज पार्टी को बहुत बैकफुट पर ढकेला है। पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, तमाम जो है वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिशें की गई थी, सभी सीटों पर चुनाव लड़े गए थे, लेकिन नतीजा क्या रहा? वो विधानसभा में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। 403 विधानसभाओं में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरी पार्टी को रिशफल कर दिया था, तमाम बड़े नेताओं की छुट्टी कर दी थी और तमाम लोगों की जिम्मेदारियों को कम किया गया था। फिर कहा यह गया कि नगर निकाय चुनाव हम वापस से पूरी तैयारियों के साथ लड़ेंगे। जो बहुजन समाज पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के तहत कैंडिडेट उतारे गए, प्रत्याशियों के चयन में बहुत बारीकी रखी गई और प्रत्याशियों को अनाउंस किया गया। बहुत दूसरे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, जिनके थोड़े पर कतरे गए थे उनको थोड़ा शंट किया गया। इस तरीके के तमाम एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन उसका भी नतीजा जैसा बहुजन समाज पार्टी सोच रही थी वैसा नहीं निकल कर आ पाया। नतीजा क्या हुआ? पिछली बार तो बसपा के 2 मेयर थे भी 16 सीटों में से, इस बार वो दोनों सीट बहुजन समाज पार्टी हार गई। कोई भी नगर निकाय में मेयर का पद बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाई। उसके बाद मायावती नाराज हैं, इस बात की पूरी कयास लगाए जा रहे थे। आज मायावती ने बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी मंडल कोऑर्डिनेटर्स को, सभी जिला अध्यक्षों को, प्रदेश अध्यक्षों को, जितनी जिम्मेदारियां दिए जाने वाले बड़े नेता थे उन सबको बुलाया
बुलाया गया। सुबह की मीटिंग में दो इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई हैं। पहली चीज ये कि लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी। जो पिछली बार उसने सपा के साथ अलायंस किया था, इस बार कोई अलायंस नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा या किसी भी दूसरी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। बसपा अकेले अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी 80 में से 80 सीटों पर। अब उसके सामने लक्ष्य यह है कि वो जो पिछली बार 10 सांसदों को सपा गठबंधन से जिता कर लाए थे, क्या उन 10 सांसदों को वो सिटिंग रख पाते हैं? क्या उन 10 सांसदों बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल, और बीजेपी की जमीन काफी ज्यादा मजबूत है, तो ऐसे में बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी और साथ ही बसपा के सामने यहां पर देखी जा रही है। हालांकि बैठकें लगातार जारी, देखना होगा कितना फायदा होता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और यूपी में सपा ने मुस्लिम यादव फॉर्मूले के साथ कई बार सरकार बनाई, लेकिन साल 2014 के बाद से पार्टी सभी बड़े चुनाव हार रही है। इस बार जब निकाय चुनाव के भी परिणाम सामने आए तो अखिलेश को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ मौलाना और मौलवी का कहना है कि मुसलमानों ने अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस वोट बैंक के दम पर अखिलेश यादव 2017 से चुनावी मैदान में हैं, जिसके बलबूते वो बीजेपी को चैलेंज देते रहे, वो वोट बैंक अब समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसल चुका है। वो MY समीकरण अब फेल साबित हो रहा है, जिसने कभी अखिलेश यादव को यूपी की गद्दी पर बिठाया था। यानी वो मुस्लिम समाज अब समाजवाद नहीं बल्कि विकासवाद का स्वाद चखने के लिए अपना मूड चेंज कर चुका है और समाजवादी पार्टी को बहुत हद तक छोड़कर एक नए विकल्प की तरफ चल निकली है और इसके नतीजे हर जगह बहुत अच्छे आए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस तरीके से मुहिम चलती रहेगी और आते आते 2024 में समाजवादी पार्टी हाफ हो जाएगी। भले ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हो, लेकिन इस भीड़ को पता है कि वो दौड़ अब खत्म हो चुका है। जब मुसलमान सिर्फ अखिलेश को ही अपना नेता मानते थे, क्योंकि चुनावी परिणाम अब इसकी गवाही दे रही है। 2014 लोकसभा चुनाव एसपी को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2017 विधानसभा चुनाव 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई। 2019 लोकसभा चुनाव एसपी को सिर्फ 5 सीटें मिली। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव समीकरण फेल हो गए। रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव में एसपी की हार हो गई। मुस्लिम बाहुल्य सीट स्वार में भी करारी हार हुई। अखिलेश यादव 2017 से जीत के लिए हर पैतरा आजमा लिए, छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर लिए, लेकिन उनका MY समीकरण कहीं काम नहीं आया। और कुछ ऐसे ही परिणाम निकाय चुनाव में भी जब सामने आया तो हार स्वीकारने की जगह बीजेपी पर ही हमलावर हो गए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद आलोक राव को श्रद्धांजलि दी है। शहीद के परिवार को मदद का ऐलान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। 50 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। शहीद के परिवार को हर संभव मदद देने का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मणिपुर में तैनात थे आलोक राव और चंदोली के रसिया गांव में था उनका पैतृक गांव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।